सो हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारी न्यू वीडियो में। हम पहले वाली वीडियो में एक्सरसाइज 2.5 के क्वेश्चन 1 to 5 कर चुके हैं। इस एक्सरसाइज में 11 सम है। अब हम क्वेश्चन 6 को करेंगे। क्वेश्चन 6 है हमारे पास, शो डैट द इक्वेशन। यहाँ पे हमें एक इक्वेशन दी गई है जो कि बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कैन नॉट हैव मल्टीपल रूट्स। हमें शो करना है कि इसके मल्टीपल रूट्स नहीं होंगे। पहले वाले जो सम थे उनमें हमें रूट्स फाइंड आउट करने थे, लेकिन यहाँ पे हमें प्रूव करना है कि इसके रूट्स मल्टीपल नहीं हैं। तो इसके लिए हम सेम उसी प्रोसेस का यूज करेंगे। एफ एक्स हमें गिवन है तो पहले हम इसके डेरिवेटिव को निकालेंगे। एफ डेरिवेटिव एक्स आ गया। एक्स पावर 4 का किया तो 4x क्यूब का 12x स्क्वेयर प्लस 24x प्लस 24, और ये कांस्टेंट टर्म है तो इसका डेरिवेटिव 0 होगा। अब हम इसका HCF फाइंड आउट करेंगे। HCF क्यों फाइंड आउट करेंगे? क्योंकि कॉमन रूट निकालने हैं हमें। कॉमन रूट निकालने के लिए हम HCF को फाइंड आउट करते हैं। तो हम डेरिवेटिव से इस इक्वेशन को डिवाइड करेंगे। यहाँ पे x पावर 4 है और ये x क्यूब है, तो इसको x पावर 4 बनाना तो हम x से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे x पावर 4 का कोफिशिएंट 1 है, लेकिन x क्यूब का कोफिशिएंट तो 4 है, तो हम इसको 1/4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1/4 और x से करना तो x/4 से करेंगे। इसको x/4 से अगर हम कर रहे हैं तो x पावर 4, इसको सोल्व करने के बाद आ रहा है प्लस 12x स्क्वेयर मल्टीप्लाई x/4 करें तो 3x क्यूब आ रहा है। ऐसे ही हम इसको सोल्व करते जाएंगे जिससे हमारे पास क्वोशेंट आ जाएगा x पावर 4 प्लस 1/4 यहाँ पे। अब यहाँ पे जो नीचे हैं 3x स्क्वेयर प्लस 12x प्लस 18 हमारे पास रिमाइंडर के रूप में आ रहा है। इसमें से हम कंप्लीट में से 3 कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास रह जाएगा x स्क्वेयर प्लस 4x प्लस 6। हाँ, अब हम x स्क्वेयर प्लस 4x प्लस 6 से 4x क्यूब प्लस 12x स्क्वेयर प्लस 24x प्लस 24 को डिवाइड करेंगे। ऐसा हम क्यों करेंगे? HCF फाइंड आउट करते वक्त अगर हम डिवीजन मेथड लगाते तो हम ऐसे ही तो करते हैं, इसलिए हम यहाँ पे डिवीजन मेथड का यूज़ कर रहे हैं। इससे हम इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ से जो रिमाइंडर होगा वो आ जाएगा 48 प्लस 16x। 48 प्लस 16x आ रहा है, इसमें से 16 कॉमन आ रहा है तो हमारे पास रह गया x प्लस 3। अब हम x प्लस 3 से x स्क्वेयर प्लस 4x प्लस 6 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्वोशेंट आ जाएगा x प्लस 1। यहाँ से हमारे पास क्वोशेंट आ जाएगा और रिमाइंडर हमारे पास कितना आ रहा है? 3 रिमाइंडर आ रहा है। अब हम 3 से इसको डिवाइड करेंगे x प्लस 3 को, तो यहाँ से क्वोशेंट आ रहा है 1/3x प्लस 1, लेकिन यहाँ से रिमाइंडर 0 आ रहा है तो इसका मतलब 3 इसको कम्प्लीटली डिवाइड कर रहा है। तो HCF हमारे पास कितना हो गया? 3। जो हमारे पहले वाले सम्स थे उनमें HCF x की फॉर्म में आ रहा था, लेकिन यहाँ पे 3 एक कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल आया है तो इसका मतलब है कि इसके कोई भी रूट नहीं है। अगर यहाँ पे ऐसे आता 3x प्लस 5, हम वहाँ से उसको 0 के इक्वल टेक के x की वैल्यू निकालते, वहाँ से हम रूट्स निकाल सकते थे, लेकिन यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है, x है ही नहीं तो हम फाइंड आउट नहीं कर सकते। इसलिए f(x) के यहाँ पे कोई भी रूट नहीं है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे हैंस प्रूव्ड f(x) हैज़ नो मल्टीपल रूट्स। नेक्स्ट हम सेवन्थ सम करते हैं। सेवन्थ सम है हमारे पास कि रूट्स हैं इस इक्वेशन हमें बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है आर नॉट ऑल अनइक्वल। अनइक्वल क्या होता है? कि इक्वल नहीं है, लेकिन क्या दिया गया? नॉट अनइक्वल। अगर अनइक्वल नहीं है तो क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो इसका मतलब है कि इसके रूट्स इक्वल हैं, हमें उनको सोल्व करना, फाइंड करना है उनको। तो इसके लिए हम सेम पहले वाले प्रोसेस का यूज़ करेंगे। f(x) हमारे पास है, हम f डेरिवेटिव x को निकालेंगे और फिर HCF मतलब कि उनके कॉमन रूट्स को निकालने का प्रयास करेंगे। तो f(x) हमारे पास है 16x पावर 4 माइनस 24x स्क्वेयर प्लस 16x माइनस 3। f डेरिवेटिव x यहाँ से हो गया 64x क्यूब माइनस 48x प्लस 16। अब हम HCF फाइंड आउट करेंगे तो f डेरिवेटिव x से f(x) को डिवाइड कर देंगे। यहाँ से डिवाइड करेंगे हम तो हमारे पास रिमाइंडर इतना आ रहा है, इसमें से हम 3 कॉमन ले लेंगे तो कितना आ गया? -4x स्क्वेयर प्लस 4x माइनस 1। इससे इसको डिवाइड करेंगे, फिर यहाँ पे ये इसको कम्प्लीटली डिवाइड कर रहा है तो इसलिए हमारा HCF कितना हो गया? -4x स्क्वेयर प्लस 4x माइनस 1। इसको हम 0 के इक्वल पुट करेंगे तो यहाँ से ये इस तरफ चला गया तो -4x स्क्वेयर था, इस तरफ आके +4x स्क्वेयर होगा। 4x स्क्वेयर माइनस 4x प्लस 1 हो जाएगा। अब हम इसके फैक्टर करेंगे। क्या होने चाहिए फैक्टर? कि मल्टीप्लाई करें तो 4x स्क्वेयर आए और
उसको ऐड करें तो -4x आए। इसके लिए हम -2x और -2x इसके फैक्टर बना लेते हैं। 2x को यहाँ से कॉमन ले लिया और -1 यहाँ से कॉमन ले लिया, तो यहाँ से 2x - 1 इंटू 2x - 1 0 के इक्वल आ गया। यहाँ से x के रूट क्या आ गए 1/2 और 1/2, नॉट अनइक्वल थे तो क्या होंगे, वे इक्वल होंगे। तो यहाँ से हमारे इक्वल रूट्स ही आ रहे हैं। यहाँ से हमारे पास 2 रूट आ गए, लेकिन इक्वेशन क्या है, इक्वेशन हमारे पास बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसके 2 रूट और होंगे। उनको फाइंड आउट करने के लिए हम इनकी हेल्प से एक इक्वेशन बिल्ड करेंगे। क्या थी वो इक्वेशन, 4x² - 4x + 1। हम ये भी ले सकते हैं या फिर हम ये ले सकते हैं -4x² + 4x - 1। इससे हम जो इक्वेशन हमें गिवन थी f(x) उसको डिवाइड कर देंगे। डिवाइड क्यों करेंगे, क्योंकि ये जो रूट हैं वो इस इक्वेशन के हैं। जो रूट्स इस इक्वेशन के हैं तो उनकी हेल्प से जो इक्वेशन सेटिस्फाई करेगी, जो इक्वेशन बनेगी उससे हम इसको डिवाइड करेंगे। तो यहाँ से हमारे पास क्वोशेंट आया है -4x² - 4x + 3। इसको हमने 0 के इक्वल पुट कर दिया, तो यहाँ से हमारे पास 2 फैक्टर क्या आ गए, 1/2 आ गई एक x की वैल्यू और x की वैल्यू आ गई -3/2। तो रूट क्या हो गए इस इक्वेशन के, पहले हमने 2 रूट निकाले थे 1/2 और 1/2, अदर 2 रूट क्या आए हैं हमारे पास 1/2 और -3/2। तो रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर 1/2, 1/2 एंड -3/2। ये 4 ही रूट्स होंगे इसके, क्योंकि ये बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी। नेक्स्ट हम 8th सम करते हैं। 8th सम में हमें एक इक्वेशन गिवन है, इफ़ द इक्वेशन x⁵ डिग्री 5 की हमारे पास एक इक्वेशन है, हैज़ 3 इक्वल रूट्स, और इसके 3 इक्वल रूट्स हमें गिवन है, तो हमने इस सिचुएशन को शो करना है, इस कंडीशन को हमें शो करना है। तो इसके लिए 3 इक्वल रूट्स हैं। पहले हम f(x) को निकाल लेंगे, f डेरिवेटिव x निकाल लेंगे और f डबल डेरिवेटिव x निकालेंगे। f डबल डेरिवेटिव हमने क्यों निकाला है, इसका मैं यूज़ आपको बता देती हूँ। यदि हमें 2 रूट इक्वल दिए होते हैं तो f डेरिवेटिव x को हम 0 पुट करते हैं, और यदि हमें 3 रूट गिवन दिए होते हैं और वो इक्वल दिए होते हैं तो हम f डबल डेरिवेटिव x को 0 के इक्वल पुट करते हैं। यहाँ पे हमें रूट कौन से दिए गए हैं, 3 इक्वल रूट्स गिवन है, तो हम डबल डेरिवेटिव को 0 के इक्वल पुट करेंगे। f(x) हमारे पास था x⁵ - 10a³ x² + b⁴x + c⁵। यहाँ से हमने f डेरिवेटिव x निकाला तो आ गया 5x⁴ - 20a³ x + b4। लेकिन यहाँ से अगर हम डबल डेरिवेटिव निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 20x³ - 20a³ x। b⁴ तो कांस्टेंट टर्म है, तो इसका डेरिवेटिव तो हमारे पास 0 ही आएगा। यहाँ से क्या है 3 इक्वल रूट है, तो डबल डेरिवेटिव को हम 0 के इक्वल रखेंगे। इसको 0 के इक्वल रखा तो यहाँ से आ गया 20x³ = 20a³। 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा, x³ हमारा a³ के इक्वल आ गया। यहाँ से क्यूब रूट कर दिया हमने बोथ साइड, तो x = a आ गया। यहाँ से x हमारा a के इक्वल आ गया। हमने ये प्रूव करना है ab⁴ - 9a⁵ + c⁵। c⁵ इनमें से किस में है, f(x) में है, तो f(x) में जहाँ पर भी x हम वहाँ पे क्या पुट कर दे, a पुट कर दे, x = a हमने इसको निकाला है। तो f(x) में हमने x की जगह पे a पुट कर दिया, तो हमारे पास आ गया a⁴ - 10 a³ × a², a⁵ प्लस b⁴ × a प्लस c⁵ = 0। a⁵ - 10 a⁵ - 9a⁵ आ जाएगा, प्लस b⁴ a प्लस c⁵ = 0। हमें क्या प्रूव करना था, ab⁴ ये हो गया, -9a⁵ ये आ गया, प्लस c⁵ ये हो गया। इसको हमने 0 के इक्वल प्रूव करना था, तो ये हमारा यहाँ से प्रूव होगा, इसलिए हम यहाँ पे लिख देंगे हैंस प्रूव। नेक्स्ट हम 9th सम करते हैं। नेक्स्ट 9th सम हमारे पास है सोल्व द इक्वेशन। यहाँ पे हमें डिग्री 5 की एक इक्वेशन गिवन है जिसको हमें सोल्व करना है बाय टेस्टिंग फॉर इक्वल रूट्स, इसके इक्वल रूट्स को टेस्ट करते हुए। तो ये तो पहले वाले सम्स की तरह ही हैं जो हम पहले कर चुके हैं, 3rd, 4th, 5th उसी टाइप के सम हैं ये। तो इसके लिए हम f(x) हमारे पास है, f डेरिवेटिव x को निकालेंगे, उसमें से 5 कॉमन आ रहा है उसको कॉमन ले लेंगे। फिर f डेरिवेटिव x से f(x) को डिवाइड करेंगे, यहाँ से HCF देखेंगे क्या आएगा, HCF हमारा आ जाएगा इसमें -x³ + x² + 8x - 12। इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो वहाँ से आ जाएगा x³ - x² - 8x + 12 = 0। यहाँ से हमें रूट फाइंड आउट करने हैं, तो हम बाय इंस्पेक्शन हम यहाँ पे 2 रख के देखा तो ये इसको सेटिस्फाई करा, तो इसका एक रूट 2 आ गया, एक रूट 2 है। बाकी हमें निकालने तो हम सिंथेटिक डिवीज़न का यूज़ करके निकाल सकते हैं। यहाँ पे हमने सिंथेटिक डिवीज़न का यूज़ किया तो एक इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी x² + x - 6 = 0। यहाँ से इसके रूट आ गए 2 और -3।
और एक रूट 2 पहले था, तो 2 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो ये 2 रूट्स हो रहे हैं। तो इनको क्या बताना था, बाय टेस्टिंग फॉर इक्वल रूट्स। यहाँ पर हम लिखेंगे 2 इज़ द फैक्टर ऑफ एफ, 2 इज़ कॉमन बिटवीन एफ एक्स एंड एफ डेरिवेटिव एक्स, हैंस एफ एक्स हैज 2 रूट्स 2 and 2। तो यहाँ पे 2 तो ये हो गए, तीसरा हो गया -3। अब हमें 2 रूट और फाइंड आउट करने हैं। उसके लिए जो हमारे पास ये इक्वेशन आई थी उससे हम एफ एक्स को डिवाइड कर देंगे, जो क्वोशेंट आएगा उसके हम फैक्टर करेंगे। क्वोशेंट हमारे पास आएगा x² + x - 6, इसको हम 0 के इक्वल पुट करेंगे। यहाँ से हमारे पास 2 और -3 आ जाएंगे। तो पहले 3 रूट हमने क्या निकाले थे, 2, 2 and -3, और 2 और -3 ये आ गए, तो इसके 5 रूट्स ये हो जाएंगे। नेक्स्ट हम 10th सम करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास 10th सम है, फाइंड द कंडीशन। यहाँ पे हमने एक कंडीशन फाइंड आउट करनी है। ये इस एक्सरसाइज के जो अदर सम्स थे उनसे थोड़ा सा डिफरेंट है और थोड़ा सा हार्ड भी है, लेकिन अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो आपको ये इजीली समझ में आ जाएगा। फाइंड द कंडीशन, इसमें हमें कंडीशन फाइंड आउट करनी है कि इक्वेशन हमें गिवन है, एक क्यूबिक इक्वेशन में हैव 2 इक्वल रूट्स, इसके 2 इक्वल रूट हैं, और शो करना है कि ईच वन ऑफ देम, कि में जो 2 रूट हैं वो इनके इक्वल हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कंडीशन हमें एफ एक्स ले लिया हमने, जो हमें गिवन था, हमने एफ डेरिवेटिव एक्स निकाल लिया। मैंने पहले 8th सम में बताया था कि अगर 2 रूट्स इक्वल हैं तो हम एफ डेरिवेटिव एक्स को 0 रखेंगे, और अगर 3 रूट्स इक्वल हैं तो हम एफ डबल डेरिवेटिव एक्स को 0 रखेंगे। यहाँ पे 2 रूट्स इक्वल हैं तो हम एफ डेरिवेटिव एक्स को 0 के इक्वल रख देंगे। यहाँ से 3 कंप्लीट में से कॉमन आ रहा है, तो ये हो जाएगा ax² + 2bx + c = 0। इसको हमने फर्स्ट मान लिया, इसको सेकंड मान लिया। इनको एलिमिनेशन मेथड से हम सोल्व करेंगे। यहाँ पे x³ है लेकिन यहाँ पे x² है, तो इस कंप्लीट की हम x से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हमारे पास आ गया ax³ + 3bx² + 3cx + d, ये फर्स्ट था। सेकंड हमारे पास आ गया ax³ + 2bx² + cx। यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करके हमने सोल्व किया, तो 3bx² - 2bx², bx², 3cx - cx, 2cx और d, ये 0 के इक्वल आ गया। इसको हमने थर्ड मान लिया। अब हम सेकंड और थर्ड को सोल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। सेकंड था ax² + 2bx + c = 0, और थर्ड था bx² + 2cx + d। हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से करेंगे तो x² के बाय में हम जो भी लिखेंगे वो क्या होगा, इसको छोड़ के इनकी मल्टीप्लाई 2bx के d के साथ तो 2bd - 2c के c के साथ 2c²। अब हम x के बाय में रखेंगे तो इसके लिए हम b की मल्टीप्लाई c के साथ करेंगे - a की मल्टीप्लाई d के साथ। अब 1 के बाय में करेंगे उसके लिए a की मल्टीप्लाई 2 के साथ -b की 2b के साथ। यहाँ से आ गया हमारे पास 2ac - 2b²। एक बार तो हम x² को इसके इक्वल पुट कर देंगे, इसको इसके, और एक बार इसको इसके इक्वल पुट कर देंगे। यहाँ से x की वैल्यू आ गई 2 × bd - c² बाई bc - ad, और यहाँ से आ गई bc - ad बाई 2 × x - 2 × ac - b²। ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। हमें यही वैल्यू प्रूव करनी थी, तो ये हमारी वैल्यू प्रूव हो गई। लेकिन क्या करना हमें, फाइंड द कंडीशन, कंडीशन भी फाइंड आउट करनी है। उसके लिए हम इन दोनों रूट्स को इक्वल रख देंगे। इस साइड इस तरफ भी x और इस तरफ भी x है, तो बाय कंपेयरिंग यदि x यहाँ पे ये LHS इक्वल है तो RHS भी इक्वल होगा। तो 2 × bd - c² बाई bc - ad किसके इक्वल हो गया, bc - ad बाई 2 × ac - b²। इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी तो यहाँ से ये आ जाएगा, ये इसकी कंडीशन हो जाएगी। यहाँ पे हम लिखेंगे विच इज़ द रिक्वायर्ड कंडीशन। नेक्स्ट सेकंड पार्ट है इस सम का। सेकंड पार्ट में भी हम सेम उसी मेथड का यूज़ करेंगे। यहाँ पे भी हमें कंडीशन फाइंड आउट करनी है। 2 रूट हमें इक्वल दिए गए हैं, 2 रूट इक्वल दिए गए हैं, तो एफ डेरिवेटिव एक्स निकालेंगे हम, उसको 0 के इक्वल पुट करेंगे। एफ एक्स को फर्स्ट मान लेंगे, एफ डेरिवेटिव एक्स को सेकंड मान लेंगे, उनको एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करेंगे। जो भी हमारे पास आएगा उसको हम थर्ड मान लेंगे। अब हम सेकेंड और थर्ड को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सोल्व कर देंगे। यहाँ से x² के बाय में आ जाएगा 6bd - 2², x के बाय में आ जाएगा bc - 9ad, और 1 के बाय आ जाएगा 6ac - 2b²। एक बार x² बाय 6bd - 2c² को x बाय bc - 9ad के इक्वल रख देंगे, एक बार इसको इसके इक्वल रख देंगे। यहाँ से x के 2 वैल्यूज आ जाएंगे, फर्स्ट ये हो जाएगी, सेकंड ये हो जाएगी। ये भी x की वैल्यू है, ये भी x की वैल्यू, तो इन दोनों को हम इक्वल रख देंगे। यहाँ से कंडीशन आ जाएगी हमारी, इनको मल्टीप्लाई कर दिया हमने, इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दी, तो 6bd - 2c² × 6ac - 2b² इक्वल टू bc - 9ad² विच इज़ द रिक्वायर्ड कंडीशन हेयर। तो ये सेम फर्स्ट पार्ट की तरह ही था।
नेक्स्ट हम 11th सम करते हैं जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट सम है। नेक्स्ट हमारे पास 11th सम है, इसमें भी हमने कंडीशन फाइंड आउट करनी है, लेकिन 10th सम में हमारे पास एक ही इक्वेशन गिवन थी, लेकिन यहाँ पे दो इक्वेशन गिवन है। उसमें हम एफ डेरिवेटिव एक्स का यूज़ कर रहे थे निकालने के लिए, इसमें हम सिंपली एफ एक्स और जी एक्स यही ले लेंगे जो हमें दो इक्वेशन गिवन है। इसको हमने फर्स्ट मान लिया, इसको सेकंड मान लिया। क्या गिवन है कि सेल है वे कॉमन रूट, इनका एक कॉमन रूट है। हम मान लेते हैं कि जो इनका कॉमन रूट है वो अल्फ़ा है। तो सिंस अल्फा इज ए रूट, अल्फा इन दोनों का रूट है, तो वो इन दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा। हम एक्स की जगह दोनों इक्वेशंस में अल्फा पुट कर देंगे। जहाँ पे हमने अल्फा पुट किया उसको हम थर्ड और फोर्थ मान लेंगे। उसको हमने एलिमिनेशन मेथड से सोल्व किया तो हमारे पास आ गया p माइनस आर इंटू अल्फा प्लस क्यू माइनस एस इक्वल टू 0। यहाँ से अल्फा की वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगी s माइनस क्यू बाई पी माइनस आर। हमने कंडीशन फाइंड आउट करनी है, जैसे कि हम पहले वाले एक्सरसाइज में भी कर चुके हैं। एक रूट हमारे पास है और कंडीशन फाइंड आउट करनी है तो हम उसको इक्वेशन में रख देते हैं। इक्वेशन थी हमारे पास थर्ड इक्वेशन, अल्फा क्यू प्लस पी अल्फा प्लस क्यू इक्वल टू 0। अल्फा की वैल्यू हमारे पास है s माइनस क्यू बाई पी माइनस आर। इसको हम इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास कंडीशन आ जाएगी। पुट कर दिया, यहाँ से p माइनस आर क्यूब को एलसीएम ले लिया, ये इस तरफ जाके 0 हो जाएगा और ये यहाँ से हो जाएगा s माइनस क्यू का क्यूब प्लस p इंटू एस माइनस क्यू इंटू पी माइनस आर का होल स्क्वायर प्लस क्यू इंटू पी माइनस आर क्यूब। नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट है आल्सो शो डेट। हमें शो भी करना है कि इनका केवल एक ही कॉमन रूट होगा। इसको हम कैसे शो करेंगे, हमारे पास जो थर्ड और फोर्थ इक्वेशन थी अल्फ़ा क्यू प्लस पी अल्फ़ा प्लस क्यू और अल्फ़ा क्यू प्लस आर अल्फ़ा प्लस एस, ये बहुत 0 की इक्वल थी। इनका एक ही रूट कॉमन था जो हमने अल्फ़ा माना था, तो इनका हमने डिफरेंस किया। एलिमिनेशन मेथड का यूज़ कर रहे थे तब। अगर दो इक्वेशन है उनका एक ही रूट कॉमन है तो उनका डिफरेंस करेंगे तभी उनका एक ही रूट कॉमन आ जाएगा। तो p माइनस आर अल्फ़ा प्लस क्यू माइनस एस, यहाँ से केवल अल्फ़ा ही तो इनका रूट आ रहा है। तो यहाँ पे इक्वेशन लीनियर इक्वेशन है, एक ही वेरिएबल है यहाँ पे, तो सो इट हैज़ ओनली वन कॉमन रूट, इसलिए यहाँ से इसका एक ही कॉमन रूट होगा। ये इस एक्सरसाइज का लास्ट सम था। यहाँ पे हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम 6th चैप्टर को शुरू करेंगे।